नहीं। वो उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए खींचता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब वो उन चारों तरफ घूम रहा था। पुरसोच नजरें उसके बालों पर जमी हुई थी। इनको निकालना पड़ेगा डॉल। अब मैं इनके बालों को एक लट अपने हाथ में लपेट लिया और झुककर उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला, तुम्हारे सर पर जब गर्म खोलता हुआ तेल डालूंगा ना तो सर की चमड़ी बालों के साथ गल गल करके गिरने लगेगी और तुम्हारे बाल चमड़ी के साथ गल कर निकल जाएंगे। क्यों, अच्छा आइडिया है ना? अब वो बार बार हाथ में मौजूद उस लट को झटका देते हुए जैसे उसकी राय ले रहा था। न न नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो, जाने दो प्लीज। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई है। मेरे घर वाले तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझते थे। मम्मा पापा डैड मेरी बहनें सब तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें इज्जत देते हैं, फिर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मुझे घर से निकलते कितने घंटे हुए हैं। मेरी मम्मा परेशान हो रही होंगी। मेरी गैर मौजूदगी से मैं तुम्हारे कहने पर बिना किसी को बताए तुमसे मिलने आई हूँ। खुदा के लिए मुझे बख्श दो। वो डर से थर थर कांप रही थी मगर फिर भी लजीदा लहजे में अटकते हुए बोलते जा रही थी। शायद वो इस पर तरस खा कर छोड़ देगा। वो नहीं जानती थी कि इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उस शख्स के पास तरस या रहम के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसके अतराफ घूमना बंद कर चुका था और वो दोबारा उसके सामने बैठकर उसके गिर्द बंदी रस्सियां खो रहा था। लड़की ने रोते रोते चौंक कर सर उठाकर उसे देखा, जो बेखुद सा उसे ही देखता हुआ उसके वजूद को रस्सियों से आज़ाद कर रहा था। रस्सियां खोलकर उसने बेसाख्ता उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया और उसकी आंखें जो कुछ देर पहले वहशत भरी हुई थी अब वहां एक नरम गरम सा तासुर था। वह खामोश से बस उसी को देखे जा रहा था। देखते ही देखते उस पर झुका और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख